हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके वाई एस के। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जीके, जीएस और करेंट अफेयर के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार स्पेशल एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। और इस वीडियो में हम लोग 5 करेंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा कौन है? तो सांख्य दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन था? सही उत्तर हो जाएगा सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ पहले अंग्रेज व्यक्ति जिसने जहांगीर के दरबार में आकर जहांगीर से भेंट किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? सही उत्तर हो जाएगा सन 1939 में। मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस सन 1939 में मनाया था। अगला प्रश्न, संसद को भंग करने का शक्ति किसके पास है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो संसद को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 बार, क्योंकि एक सत्र में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री का पद है? तो सही उत्तर हो जाएगा संविधान द्वारा सृजित। भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो संविधान द्वारा सृजित है। अगला प्रश्न, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा संभाग आयुक्त। जिला कलेक्टर जो होते हैं वो संभाग आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनका कार्य कौन करेगा? सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पे ना हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कार्य करेंगे। अगला प्रश्न, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है? तो सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र से। भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र से दिखाई देती है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन और पॉलिटी के 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और साथ में साइंस में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन सभी से 5-5 प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 24। टोटल स्टॉक एक्सचेंज कितना है? तो 24 है। अगला, सुंदर राजन समिति का संबंध है? सुंदर राजन समिति का संबंध है, सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर एम विश्वेश्वरैया। अगले प्रश्न है हमारा, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच के क्षेत्र को क्या कहता है? क्षोभ सीमा। अगला है, जल के पैटर्न के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमेजन नदी। जल की चौड़ाई के अनुसार सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी। जबकि लंबाई के अनुसार सबसे बड़ी नदी कौन है? तो नील नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा सतपुरा की पहाड़ियाँ। सतपुरा की जो पहाड़ी है वो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी को कहलाती है?
गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा बांगर। पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जो होती है वो पानी की सतह पर तैरती है। अगला प्रश्न, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात से। ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात से, क्योंकि ध्वनि जो होती है वो क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? सही उत्तर हो जाएगा धूलकण, धूलकण। अगला प्रश्न, प्रश्न है हमारा, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? सही उत्तर हो जाएगा दोनों किनारों पे, दोनों किनारों पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा मार्कोनी ने, जी मार्कोनी ने। वायरलेस का आविष्कार किन्होंने किया? तो जी मार्कोनी ने। अगला प्रश्न है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु क्या है? मिश्रण है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है वायु। अगला प्रश्न, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण, यहाँ पे कल नहीं कण होता, एक विशिष्ट कण के साथ जुड़ा है, वो कौन है? तो बोस। बोस जो है वो कण से संबंधित है। अगला प्रश्न, अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किन्होंने की थी? तो रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म की। कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 पत्ती के दौरान हम लोग जीवाश्म की आयु का अध्ययन करते हैं। लेकिन बात कर लें पौधे की आयु, तो इसके वार्षिक वलय, किस प्रकार? वार्षिक वलयों को गिनकर पौधे की आयु को ज्ञात किया जाता है, जिसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। पौधे की आयु ज्ञात करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, व्यापारिक वैसलीन किससे निकलता है? सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन, जिस वैसलीन का हम लोग यूज करते हैं वो पेट्रोलियम से बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे को नाम देने वाला वैज्ञानिक विज्ञान कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा वर्गीकी। पौधे को जो नाम दिया जाता है वो वर्गीकी विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। अगला प्रश्न, टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है? सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली में। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में हो जाता है। अगला प्रश्न, लाइकेन सूचक होता है? लाइकेन सूचक होता है, सही उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषक का। लाइकेन सूचक होता है वायु प्रदूषक का। लाइकेन किससे बना होता है? तो शैवाल एवं कवक का मिश्रण होता है। शैवाल एवं कवक से मिलकर बना होता है हमारा लाइकेन, जो कि वायु प्रदूषक है, प्रदूषण सूचक है। अगला प्रश्न, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। वे पौधे जिनमें कभी फूल नहीं बनते, पुष्प नहीं बनते, उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किन्होंने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा लेनिन ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनिन ने, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस प्रदेश में, यहाँ पे हमारा यह करंट अफेयर का प्रश्न स्टार्ट हो गया, किस प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू किया गया? कौन? पंचवटी योजना। सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पंचवटी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु श्रम आयोग की स्थापना की है? क्या किया? तो श्रम आयोग की स्थापना की है। सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक श्रम आयोग की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी हवाई अड्डा रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम पाने वाला, यहाँ पे पानी नहीं पाने वाला होता,
एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। चौथा जगह कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित हो? बेंगलुरु में स्थित है। हमारा प्रश्न था कि ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम पाया है, तो कौन है वो? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना को शुरू किया है? सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य सरकार ने। त्रिपुरा राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा, किस देश ने कोविड-19 उपचार के लिए ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है? ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है। सही उत्तर जगह हमारा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमारे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।